नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज़ सुबह 7 बजे जो है वो हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेके आते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से निकल के आते हैं और जो भी डाउट कन्फ्यूजन होते हैं उनको वन बाय वन करके जो है हम यहाँ पे शॉर्ट आउट करते हैं। उसी कड़ी में आज हमारे पास में दोस्तों टॉपिक रह जाएगा इंस्टॉलिंग या कहें इंस्टॉलेशन ऑफ मेडिकेशन इन ईयर, यानी कि ईयर के अंदर जो है वो मेडिकेशन कैसे डालते हैं, कौन कौन से जो है वो हमारे पास में प्रोसीजर होती है, कौन सी स्टेप होते हैं, क्या क्या सावधानियां रखनी है, ये सब चीज़ों के बारे में जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग और बिल्कुल जो है वो छोटा टॉपिक है और छोटे टॉपिक को हम यहाँ पे आसानी से कवर कर लेते हैं ताकि एग्जाम में जो है वो टॉपिक छोटा हो या बड़ा हो, हमें तो जो है वो हमारे स्कोरिंग नंबर से मतलब होती है। तो अगर छोटे टॉपिक में भी पढ़ के हमारे पास में स्कोर अच्छा हो रहा है तो क्यों ना उस टॉपिक को हम जो है वो पहले ले लें। तो उसी कड़ी में हमारे पास में आज हम पढ़ेंगे इस टॉपिक को। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हमने जो है वो टीएनसी बुलेट सीरीज की शुरुआत की थी 1 जनवरी 2025 से, और हमने वादा किया था कि हम पूरे 365 दिन जो है वो इस सीरीज को चलाएंगे और काफ़ी हद तक जो है वो हम इसको लेके भी चल रहे हैं, बिना रुके बिना थके। आपके सहयोग से आज हम जो है वो 161 क्लास के ऊपर जो है वो पहुंच चुके हैं। कुछ ही दिनों में जो है वो हम आधा पड़ाव जो है वो इसका पार कर लेंगे और ऐसे ही पड़ाव करते करते कदम दर कदम जब जो है वो चलते हुए हम पूरे 365 टॉपिक जो हो यहाँ पे फिनिश कर लेंगे। और बहुत सारे बच्चे जो हो मैसेज करके भी कह रहे हैं कि सर हम प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, इमेज भी मेरे को भेज रहे हैं, वीडियो बना के भी भेज रहे हैं। उन सभी बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि दोस्तों, ये आपकी मेहनत जो हो वो कभी भी खराब नहीं जाएगी। जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे हो और वो मेहनत जो है वो आप नोट्सों में कर रहे हो, ये आपको 100% बेनिफिशियल देंगे। जैसे ही एग्जाम नज़दीक आएगा, 365 टॉपिक को 2-4 दिन में या 10 दिन में फिनिश करना जो हो वो इम्पॉसिबल होता है। लेकिन अगर आपके खुद के नोट्स बने हुए हैं तो आप इसको बहुत आसानी से और बहुत बढ़िया तरीके से जो है वो इनको कंप्लीट कर सकते हो। तो आपके पास में एक पूरी बुकलेट हो गई है और आपके खुद के नोट्स बने हुए हैं और कंसाइज मैटर में बने हुए हैं, तो आप इसको आसानी से जो हो वो बहुत जल्दी तैयार कर सकते हो। ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि 365 टॉपिक के बाद में जो है वो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन होगा। टॉपिक जो हम सेलेक्ट करते हैं उसके लिए मैंने आपको काफ़ी बार बता रखा है कि हमने जो है वो टॉपिक सेलेक्ट कर रखे हैं, उसमें हमारे पास में जो है वो 200 इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो हमने एक लिस्ट बनाई है, उसको असेस करके बनाया है कि कौन से टॉपिक से है वो कितने बार जो है वो क्वेश्चन आते हैं। उन सबको हमने सर्च किया है और उसी को जो है वो हम आगे यहाँ पे वन बाय वन करके जो है वो ले रहे हैं। ठीक है, और टाइमिंग भी जो है वो हमने जो है वो सुबह 7 बजे का इसलिए रखा कि सुबह सुबह जो है वो हमारे पास में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर कंप्लीट हो जाता है तो फिर बाकी सारा दिन जो है वो हमारे पास में बहुत अच्छे तरीके से जाएगा। क्लियर है? तो इसी कड़ी में आज हम पढ़ेंगे दोस्तों इंस्टिलिंग या मेडिकेशन जो है वो ईयर में कैसे देते हैं उसको। हम क्वेश्चन आंसर की बात करें तो क्वेश्चन आंसर जो है हमारे पास में बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन इसमें पूछाते हैं। बेसिकली एक क्वेश्चन में आपको सामने डिस्कस करूं कि एडल्ट के अंदर जो है वो हम ईयर के अंदर मेडिकेशन डालते हैं तो ईयर पीना को कैसे लेते हैं, बैकवर्ड लेते हैं, अपवर्ड लेते हैं, डाउनवर्ड लेते हैं, या 3 साल से छोटे बच्चे हैं उनमें हम जो है वो किस तरीके से ईयर पीना को करेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो अप्रोक्सीमेटली मैं बात करूँ 28 टाइम्स जो है वो एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, हालांकि आजकल थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ गया है तो शायद ऐसे क्वेश्चन जो है वो कम कर दिए, लेकिन फिर भी हमें कोई भी टॉपिक जो है वो छोड़ना नहीं है। तो किस तरीके से ईयर पिन्ना को कैसे डालेंगे उन सब चीज़ों को हम लेंगे और वन बाय वन करके बढ़ेंगे। कितनी देर जो है वो हमें स्टेबल रखना है, कि क्या मेडिकेशन जो है वो हम डालते हैं, इन सब के बारे में जो है वो हम डालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में टॉपिक रह जाएगा इंस्टॉलेशन ऑफ ईयर मेडिकेशन, यानी कि ईयर के अंदर जो है वो किस तरीके से हम मेडिकेशन डालते हैं। इसको हम ओटिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से भी जो है वो जानते हैं। ओटिक ओटिक जो है वो दोस्तों बेसिकली ईयर कैनाल को कहा गया है। किसको कहा गया है दोस्तों? ईयर कैनाल को जो है वो ओटिक कहा गया है। कहते हैं ना ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, मिडल एयर में इन्फेक्शन हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड ओटाइटिस मीडिया। तो ओटिक हो गया हमारे पास में ईयर कैनाल। ठीक है, तो ईयर के अंदर जो है वो हम किस तरीके से मेडिकेशन डालते हैं उसको हम ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन बहुत ईजी है हमारे पास में कि इंस्टॉलेशन ऑफ ईयर मेडिकेशन, या कोई भी मेडिकेशन जो है वो हम कान के अंदर ड्रॉप बाय ड्रॉप करके जो है वो डालते हैं।
किसी भी प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए, ईयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करने के लिए हम ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो ईयर कैनाल के द्वारा जो हो मेडिकेशन डालते हैं, उसको हम कहते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ ईयर मेडिकेशन। सिंपल, या हम हिंदी में बात करें कि कान में जो दवा डाली जाती है उसको हम कहते हैं ईयर मेडिकेशन। तो सबसे पहले हम जो है वो डेफिनेशन ले लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन बहुत ईजी है, इवन आपको याद भी हो गई होगी। इंस्टॉलेशन ऑफ ईयर मेडिकेशन रेफर द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रिस्क्राइब्ड ड्रॉप्स इनटू द ईयर कैनाल टू ट्रीट और प्रिवेंट ईयर कंडीशन। सिंपल, ठीक है। इंस्टॉलेशन ऑफ एयर मेडिकेशन जो है वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम जो है वो जो भी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन आती है वो ईयर कैनाल में हम डालते हैं किसी भी चीज को ट्रीट करने के लिए या कोई भी प्रॉब्लम है उसको प्रिवेंट करने के लिए जो है वो होती है हमारे पास में ईयर मेडिकेशन। पर्पज की बात करें कि क्या क्या पर्पज हो सकता है, ईयर के अंदर हम मेडिकेशन डालते हैं तो उसका क्या पर्पज हो सकता है। तो थोड़ा दोस्तों हम तेज चलेंगे क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है, मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा आपको जो है वो एक्सप्लेनेशन या समझाने की जाए। जहां पे प्रोसीजर आएगा वहां पे मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन जो है वो करूंगा। पर्पज क्या हो सकते हैं, तो पहला पर्पज हो गया टू ट्रीट इन ईयर इन्फेक्शन। कान के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो गया, जैसे ओटाइटिस एक्सटर्ना। ओटाइटिस एक्सटर्ना का मतलब होता है हमारे पास में इन्फेक्शन इन आउटर कैनाल ऑफ ईयर। कैनाल ऑफ ईयर, ईयर की जो आउटर कैनाल है, बाहर वाली जो कैनाल है, उसके अंदर अगर इन्फेक्शन होता है उसको हम कहते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना। एक्सटर्ना का मतलब ही हो गया बाहर वाली, ठीक है। सेकंड चीज आ गया हमारे पास में ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया होता है हमारे पास में इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडल एयर, ठीक है। ओटाइटिस हो गया हमारे पास में इन्फ्लामेशन ऑफ मिडल एयर। आपको भी पता है दोस्तों कि हमारे पास में जो है वो मिडल ईयर के जो है वो तीन पार्ट होते हैं, आउटर, मिडल और इनर, ठीक है। तो अगर आउटर वाले में इन्फ्लामेशन हो जाता है उसको हम कहते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना, और जो मिडल वाला ईयर है वहां पे अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है उसको हम बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया। इंटरनल वाले में जो है वो हमारे पास में इन्फेक्शन होता है, उसमें दवाई डालने के लिए हमारे पास में अलग मेथड जो है वो यूज में लेते हैं, वो होता है ओटाइटिस इंटरना, ठीक है। तो टू ट्रीट इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन हो रहा है हमारे पास में ओटाइटिस एक्सटर्ना बाहर वाली कैनाल में या मिडल एयर में जो है वो इन्फेक्शन हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम जो है वो मेडिकेशन डालते हैं। एक तो ये पर्पज होगा। सेकेंड आ गया टू सॉफ्टन ईयर वैक्स। आपको पता है कि सीरोमिन जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और वो सीरोमिन जो है वो आपके कानों के अंदर जो है वो धीरे धीरे जमा होता रहता है। बहुत सारे लोग जो है उसको निकालते भी है, आप लोग भी जो है वो कभी ना कभी निकाला ही होगा, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जो ईयर वैक्स है जिसको हम बोलते हैं दोस्तों सीरोमिन, ठीक है, वो सीरोमिन हार्ड हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, वो काफी ज्यादा हार्ड होता है। बच्चों में भी जो है वो देखने को मिलता है, काफी ज्यादा हार्ड होता है। उसके बाद वो पूरी ईयर कैनाल को ब्लॉक कर देता है, तो फिर कुछ भी सुनाई नहीं देता है। अब उस जो हमारे पास में ईयर वैक्स है, अगर वो हमारे पास में बिल्कुल जो है वो सेमी सॉलिड है या फिर हमारे पास में जो है वो सॉफ्ट है, तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये हार्ड हो गया तो हम इसको नहीं निकाल सकते, इसलिए हम जो है वो दवाई डालते हैं ताकि उस ईयर वैक्स को जो है वो हम सॉफ्ट कर सके और फिर आसानी से जो है वो उसको रिमूव कर सके। तो टू सॉफ्टन ईयर वैक्स फॉर रिमूवल, सॉफ्ट करें और उसको आसानी से निकाल दे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड टू रिलीव पेन और इन्फ्लामेशन। कई बार हमारे कान के अंदर जो है वो पेन हो जाता है या इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम कान के अंदर जो है वो दवा डालते हैं। नेक्स्ट टू डिलीवर एंटी फंगल और एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। आपको पता है कोई भी इन्फेक्शन हो गया, चाहे वो फंगल हो चाहे वो हमारे पास में बैक्टीरियल हो, उसको ट्रीट करने के लिए हम जो है वो या तो एंटी फंगल डालते हैं या फिर एंटीबायोटिक जो है वो डालते हैं। ये हमारे पास में नेक्स्ट पर्पज हो गया। लास्ट पर्पज है टू प्रिवेंट इन्फेक्शन स्पेशली पोस्ट सर्जरी और स्विमिंग। कई बार क्या होता है स्विमिंग में और पोस्ट सर्जरी के बाद में जो है वो इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए जो है वो हमारे पास में जो है वो हम मेडिसिन डालते हैं। तो ये बेसिकली जो है वो हमारे पास में पर्पज है, ईयर इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, ईयर वैक्स को सॉफ्ट करने के लिए, पेन को रिड्यूस करने के लिए, एंटी फंगल एंटीबायोटिक डालने के लिए और इन्फेक्शन को जो है वो कंट्रोल करने के लिए है। ये हमारे पास में बेसिकली पर्पज है हमारे पास में इंस्टॉलेशन ऑफ ईयर मेडिकेशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कि कौन कौन सी कॉमन ईयर मेडिकेशन आती है। बेसिकली आपको ने जो हो देखा होगा कि बहुत सारी मेडिसिन आती है, तो कॉमन कौन कौन सी होती है जो कि हमारे पास में ईयर के अंदर जो है वो डाली जाती है। तो सबसे पहले एंटीबायोटिक और यूनिवर्सल एंटीबायोटिक दैट इज सिप्रोफ्लॉक्सिन।
ठीक है। जब भी आप किसी भी डॉक्टर के पास में, किसी फिजिशियन के पास में जाओगे तो दोस्तों ये हमारे पास में ईयर और आई ड्रॉप के लिए सबसे यूनिवर्सल जो है वो एंटीबायोटिक है। हम ये कह सकते हैं कि ये जो है वो हमारे पास में यूनिवर्सल एंटीबायोटिक है ईयर और आई ड्रॉप के लिए, ठीक है, जो कि जिसको हम सिप्रोफ्लॉक्सिन कहते हैं, सिप्लोक्स के नाम से आते हैं। ये अलग अलग आती है, स्टेरॉइड, डेक्सामेथासोन तो सिप्लोक्स डी हो जाता है, तो ये अलग अलग टाइप की जो है वो आती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में दोस्तों एंटी फंगल ड्रॉप। एंटी फंगल ड्रॉप कई बार जो है वो हमारे पास में कानों के अंदर जो है वो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए जो हम एंटी फंगल ड्रॉप डालते हैं। नेक्स्ट स्टेरॉइड ड्रॉप्स, ठीक है, स्टेरॉइड भी जो है वो हमारे पास में जो है वो डाला जाता है। नेक्स्ट एनाल्जेसिक, पेन को रिड्यूस करने के लिए, और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, इन्फ्लामेशन को जो है वो रिड्यूस करने के लिए, यानी कि पेन किलर और एंटी इन्फ्लामेटरी या जिसको हम कहते हैं कि वो ड्रॉप्स जो है वो डाली जाती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सिरोमिनोलाइटिक। सिरोमिनोलाइटिक मतलब वो मेडिसिन जो कि हमारे पास में सिरोमिन को जो है वो सॉफ्ट करती है, यानी कि जो वैक्स हमने थोड़ी देर पहले जो है वो डिस्कस किया था, ठीक है, तो उस वैक्स को सॉफ्ट करने के लिए जो ड्रग्स डाले जाते हैं उसको हम बोलते हैं बच्चों सिरोमिनोलाइटिक, ठीक है। ये वैक्स को सॉफ्ट करती है, सॉफ्ट करोगे तो हम आसानी से वैक्स को जो है वो निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बेमाइड प्रोक्सीडाइड, ठीक है, यानी कि कार्बेमाइड प्रोक्सीडाइड जो है वो हमारे पास में सिरोमिनोलाइटिक होती है, जो कि ड्रॉप डाली जाती है और उससे हमारे पास में वैक्स को जो है वो हम लाइट करते हैं, सॉफ्ट करते हैं और उसको जो है वो बाहर निकलता है। वैक्सोलिन के नाम से जो है वो बेसिकली ये आती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में आर्टिकल रिक्वायर्ड। कौन कौन से जो है वो आर्टिकल रिक्वायर्ड होते हैं? अब सभी लोग कहेंगे कि सर कान में डालने के लिए भी आर्टिकल रिक्वायर्ड होते हैं। बिल्कुल होते हैं दोस्तों। अगर हम एग्जाम वीक की तरफ से डालें तो हमारे पास में अगर एग्जाम के तरीके से पढ़ना है तो हमें ये चीज़ याद करनी पड़ेगी। ऐसे तो जैसे आंखों में हम दवाई डालते हैं तो आप कहोगे कि आंखों में दवाई तो कैसे भी डाल सकते हैं, कैसे नहीं डाल सकते, उसका एक पर्टिकुलर जो है वो प्रोसीजर्स होता है, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से कौन कौन से आर्टिकल्स रिक्वायर्ड होते हैं। पहला आता था हमारे पास में प्रिस्क्राइब्ड ईयर मेडिकेशन, यानी कि कौन सी दवाई हम डाल रहे हैं वो तो होनी चाहिए। भाई एंटी फंगल है कि एंटी NSAID है या हमारे पास में जो है वो सिरोमिनोलाइटिक है, कौन सी दवाई है, तो वो एक प्रिस्क्राइब्ड जो है वो मेडिसिन हमारे पास में होनी चाहिए। नेक्स्ट कॉटन बॉल और स्वाब। कॉटन बॉल और स्वाब, छोटे छोटे कॉटन बॉल और स्वाब होते हैं। कई बार जो है वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि मेडिसिन के बाद जो है वो आप कॉटन बॉल जो है वो डाल दीजिए, ठीक है। वो तभी डाली जाती है जब प्रेस्क्राइब्ड होता है, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में क्लीन ग्लव्स। ऑफ कोर्स जो भी हम प्रोसीजर या मेडिकेशन करें तो क्लीन ग्लव जो है वो हमारे पास में होने चाहिए। नेक्स्ट टिश्यू पेपर और स्टरलाइज गोज। टिश्यू पेपर और स्टरलाइज गोज जो है वो हम पास में रखते हैं बाहर आउटर वाले को जो है वो क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में किडनी ट्रे, जो भी वेस्ट मटेरियल आएगा या कॉटन बॉल आएगी उनको जो है वो डिस्कार्ड करने के लिए। टावल ऑफ कोर्स, ठीक है, जिस कान पे जहां पे हम डाल रहे हैं उसके आसपास जो है वो हम टावल रखते हैं। और लास्ट आ गया हमारे पास में टॉर्च लाइट। अगर मान लीजिए रोशनी कम है तो हम टॉर्च लाइट जो है वो रखेंगे इफ नीडेड। अगर लाइट एक्यूरेट है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, टॉर्च को हम नहीं रखेंगे। तो ये बेसिकली आर्टिकल्स है जो कि हमारे पास में जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रिपरेशन, किस तरीके से जो है वो आप प्रिपेयर करोगे। कोई भी मेडिकेशन, कोई भी प्रोसीजर कर रहे हो तो ऑफकोर्स उसके प्रिपरेशन जो है वो जरूरी है। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में दोस्तों पेशेंट प्रिपरेशन, यानी कि पेशेंट को हम किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहली चीज है कोई भी प्रोसीजर हम कर रहे हैं तो हम उस प्रोसीजर को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड पर्पज। क्लाइंट के सामने डायरेक्ट आप जाके लेटा के कान में दवाई, कान खींचा और दवाई डाल दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई भी प्रोसीजर है तो उसको पहले जो है वो एक्सप्लेन किया जाता है और पर्पज बताया जाता है कि हम ये काम कर रहे हैं और उसका जो है वो ये पर्पज है, ठीक है। देन उसके बाद आस्क द पेशेंट टू लाई ऑन दियर साइड विथ अफेक्टेड ईयर अपवर्ड, ठीक है। क्लाइंट को कहें कि आप इस तरीके से जो है वो लेट जाइए और जो अफेक्टेड ईयर है जिसमें हमें दवाई डालनी है वो ऊपर की साइड में होना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल लॉजिक है। आप मान लीजिए बेड इस तरीके से और ये कान में दर्द है, यहीं ऐसे लेट गए तो फिर दवा कैसे डालोगे, ठीक है। तो ये तो कॉमन चीज है कि आप ऐसे लेटिए कि जो आपका अफेक्टेड ईयर है, मान लो इस कान में दवाई डालनी है तो ये ऊपर होना चाहिए, इस कान में दवाई डालनी है तो ये कान जो है वो ऊपर होना चाहिए। लास्ट आ जाता है इंस्ट्रक्ट देम टू रिमेन हिज पोजिशन फॉर फ्यू मिनट्स आफ्टर इंस्टॉलेशन, यानी कि उसको ये भी बताना है कि मैं दवाई डालूंगा या डालूंगी, उसके बाद कुछ जब तक आपको नहीं बोला जाए आप कुछ मिनट ऐसे ही जो हो रहना। मान लो जो आपने दवा डाली और तुरंत वो क्लाइंट आके यूं कर दिया तो वो दवाई तो पूरी निकल गई, ठीक है।
तो उसको ये इंस्ट्रक्ट किया जाता है, पहले ही ये चीज बता दी जाती है कि जिस पोजीशन में आपको रखा जा रहा है, जब तक आपको नहीं बोला जाए या कुछ मिनट तक आप उसी पोजीशन में रखें, ताकि वो दवाई जो है वो अच्छी तरीके से स्प्रेड हो सके, अच्छी तरीके से जो है अपना वर्क कर सके। तो ये हो गया हमारे पास में पेशेंट प्रिपरेशन। अब नर्स क्या जो है वो क्या प्रिपेयर करेगी, यह तो पेशेंट हो गया, पेशेंट को बता दिया कि हम ये प्रोसीजर करने जा रहे हैं, उसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। देन उसके बाद कह दिया कि आप इस तरीके से लेटिए कि जिस कान में दवा डालनी है वो कान ऊपर के साइड में रहे, जो अफेक्टेड ईयर है वो हमें ऊपर की साइड में रहे। तीसरी चीज हम दे देंगे उसको कि आपको जो भी दवाई डाली जा रही है, आप तुरंत जो है वो, जब तक आपको इंस्ट्रक्शन नहीं किया जाए, आप खड़े बैठे या उल्टा नहीं हो सकते, उसी पोजीशन में रहना है। नर्स क्या क्या प्रिपेयर करेगी, सबसे पहले वॉश हैंड एंड वियर ग्लव्स, ऑफ कोर्स सबसे पहले हाथ धोएगी और ग्लव्स को पहनेगी। फिर वेरीफाई करेगी, क्या चीज को वेरीफाई करेगी, आपको पता ही है कि 5 R होते हैं, ठीक है। आजकल तो उसको 10R के नाम से भी जो है वो जानते हैं। ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी बुलेट सीरीज के अंदर जो है वो करवाया, राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट टाइम, राइट मेडिकेशन, राइट मेथड्स, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले क्या करेगी दोस्तों, राइट पेशेंट, ऑफ कोर्स जिस पेशेंट को दवाई डालनी है वो पता होना चाहिए। रामलाल है तो रामलाल ही होना चाहिए, श्यामलाल को दवाई न डाले। गीता देवी है तो गीता देवी भी 2 हो सकती है, तो पहले कंफर्म कीजिए कि कौन सा पेशेंट है। उसके बाद राइट मेडिकेशन, जो भी हमें मेडिकेशन डालनी है उसको वेरीफाई करोगे कि ये एंटी फंगल ही डालना है या एंटीबायोटिक ही डालना है या जो है वो सीरोमिनोलाइटिक डालना है, वो सारी चीजें। उसके बाद राइट ईयर, हमें ये देखना है कि जो है वो कौन से कान में डालनी है, राइट वाले में डालनी है, लेफ्ट वाले में डालनी है, या कई बार जो है वो दोनों कानों में भी जो है वो डाली जाती है। तो उनके बीच में जो है वो एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स का जो है वो टाइम होना चाहिए, ठीक है। तो राइट ईयर, कौन से ईयर में डालनी है वो कंफर्म होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास में आता है दोस्तों राइट डोज, ठीक है। कितनी मेडिकेशन डालनी है, 2 ड्रॉप्स, 3 ड्रॉप्स, 4 ड्रॉप्स, ठीक है। तो ये बिल्कुल राइट डोज होनी चाहिए, न अंडर डोज होना चाहिए, नहीं जो है वो ओवर डोज होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारे पास में राइट टाइम, बिल्कुल अगर सुबह शाम है तो सुबह शाम ही डालनी है, अगर सुबह सुबह है तो फिर सुबह सुबह डालनी है, ठीक है। तो ये चीज आप चेक करोगे। और लास्ट आता था चेक एक्सपायरी डेट, जो भी हम मेडिसिन दे रहे हैं उसकी एक्सपायरी डेट जो है वो जरूर चेक करनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम कहीं एक्सपायरी डेट रह गए फिर जो है वो एलर्जिक रिएक्शन हो जाए। तो ये नर्स प्रिपरेशन करेगी, पेशेंट का प्रिपरेशन कर दिया, नर्स का प्रिपरेशन कर दिया। अब हम आएंगे मेन चीज प्रोसीजर पे, जिसपे हमारे पास में सबसे ज्यादा जो है वो क्वेश्चन आते हैं। अगर हम कहें इंस्टॉलेशन ऑफ मेडिकेशन इन ईयर, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इसका प्रोसीजर ही है। प्रोसीजर किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले वॉश हैंड एंड वियर ग्लव्स, सबसे पहले जो है वो हाथ धोएंगे और ग्लव्स पहनेंगे, ठीक है। उसके बाद वार्म द ईयर ड्रॉप्स बाय रोलिंग ए बॉटल बिटवीन द पाम फॉर 20 मिनट्स, कोल्ड ड्रॉप में कोल्ड डिजीनेस। ये क्वेश्चन भी काफी बार जो है वो एग्जाम में आया हुआ है कि अगर आप ठंडी ड्रॉप कानों के अंदर डाल दोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, डिजीनेस की प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। तो जो भी आपके पास में मेडिकेशन है, जैसे मान लीजिए जो भी मेडिकेशन है ईयर वाली, उस मेडिकेशन को अपने पाम में रखना है और एटलीस्ट 12 मिनट तक जो है वो रोलिंग करोगे, ठीक है। गर्म करने का मतलब ये कहते हैं ना, यहाँ पे आ गया वार्म द ईयर ड्रॉप को जो है वो गर्म करना है। तो ईयर ड्रॉप को गर्म करोगे तो आप ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ईयर ड्रॉप को जो है वो गैस के ऊपर रख दिया, नहीं, या डायरेक्ट सनलाइट में रख दिया, नहीं, ये जो बिल्कुल रॉन्ग मेथड्स है। आप ईयर ड्रॉप्स को जो है अपने हाथों में रख के एटलीस्ट 12 मिनट तक जो है वो इस तरीके से करवा सकते, ठीक है। देन उसके बाद क्या करोगे, लास्ट में क्लीन द आउटर ईयर विथ स्टेराइल कॉटन इफ नीडेड। बाहर अगर बहुत ज्यादा आपको गंदगी दिख रही है, ठीक है, कुछ भी चीज दिख रही है, तो बाहर जो है वो आउटर ईयर को जो है वो स्टेराइल कॉटन से जो है वो क्लीन करोगे अगर जरूरत है तो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि बाहर जो है वो कान बिल्कुल गंदा है तो आप इसको जो है वो स्टेराइल कॉटन से जो है वो क्लीन कर सकते हो। अगर नहीं लग रहा है तो नहीं करोगे, ऐसा नहीं है कि हमें करना ही है, जी नहीं दोस्तों, अगर लग रहा है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास में पोजीशन द पेशेंट की किस तरीके से पोजीशन करेंगे। तो दोस्तों पहली चीज आएगी हमारे पास में फॉर एडल्ट में हम क्या करेंगे, पुल द पिन्ना अपवर्ड एंड बैकवर्ड, यानी कि पिन्ना को जो अपवर्ड करेंगे एंड बैकवर्ड करेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारे पास में ओस्टिक कैनाल है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। बच्चों में वो जो है वो हमारे पास में अपवर्ड टाइप की होती है, इसलिए उसको डाउनवर्ड करना पड़ता है। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि कोई भी मेडिकेशन चाहे वो एडल्ट में डालनी हो चाहे वो हमारे पास में जो हो बच्चों में डालनी है, उन सब में बैकवर्ड तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। ईयर पिना को बैकवर्ड तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि उसको अपवर्ड करेंगे या डाउनवर्ड करेंगे, ठीक है। तो अगर एडल्ट है
तो उसमें हम अपवर्ड करेंगे। और अगर चिल्ड्रन है, बच्चा है, 3 साल से छोटा बच्चा है, तो उसमें ईयर पिन्ना को डाउनवर्ड करेंगे। याद रखने का तरीका जैसे मैंने याद रखा है कि बैकवर्ड तो करेंगे ही करेंगे, दोनों में करेंगे, तो बैकवर्ड तो कॉमन आ गया, ठीक है, कि बैकवर्ड तो जो है वो होगा ही होगा, ईयर पिन्ना पीछे की साइड में तो होगा ही होगा। अब वो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड, तो ध्यान रखना दोस्तों, मैंने याद रख दिया चाइल्ड। क्या है? मैंने याद रख दिया चाइल्ड। चाइल्ड में क्या आ रहा है दोस्तों? डी आ रहा है, मतलब डाउनवर्ड। बच्चों में जो है वो डाउनवर्ड करेंगे और बड़ों में क्या करेंगे? अपवर्ड करेंगे। यानी कि मेडिकेशन डाल रहे हैं तो बैकवर्ड करेंगे और अपवर्ड करेंगे, ऐसे तो एडल्ट में करेंगे। बच्चों में क्या करेंगे? बैकवर्ड करेंगे और डाउनवर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम में काफी बार जो है वो इससे क्वेश्चन आया हुआ है कि जब हम मेडिकेशन डालते हैं तो ईयर पिन्ना को जो है वो किस तरीके से करेंगे? बैकवर्ड दोनों में करेंगे, देन उसके बाद बच्चों में जो है वो हम डाउनवर्ड करेंगे और एडल्ट में जो है वो हम अपवर्ड करेंगे, ठीक है। इमेज के द्वारा भी मैं आपको बताना चाहूँ, ये देखिए दोस्तों, एडल्ट के अंदर क्या करें? पुल पिन्ना, ठीक है, क्या करें? पुल पिन्ना अपवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक है। एडल्ट में क्या करें? अपवर्ड एंड आउटवर्ड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो। बच्चों में क्या करोगे? डी से शुरू है दोस्तों, तो डाउन करोगे, ठीक है। पुल द ईयर लोब्स डाउन एंड बैक, तो बैकवर्ड तो होगा ही होगा, ठीक है ना। देन उसके बाद में जो चीजें जो है वो हमारे पास में होगी, तो बैकवर्ड दोनों साइड में होगा, देन उसके बाद में ये सारी चीजें होगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, होल्ड द ड्रॉपर 1 सेंटीमीटर अबव द ईयर कैनाल एंड इंस्टेड द प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ ड्रॉप्स। यानी कि जो ड्रॉपर है, जैसे हम ये ड्रॉप के सहायता से जो है वो डाल रहे हैं, तो ये कान के अंदर जो है वो हमारे पास में एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर जो है वो अबव होनी चाहिए, ठीक है। आप कहीं कान के ऊपर टच नहीं करोगे, टच करोगे तो वो इन्फेक्टेड हो जाएगा, फिर किसी, मान लो वही मेडिसिन दूसरों को डालनी है तो फिर वो वहां पे कंटामिनेशन हो जाएगा। तो जो ड्रॉपर है वो 1 सेंटीमीटर अबव होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर, नॉट 1 इंच, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना। 1 सेंटीमीटर जो है वो ईयर कैनाल से अबव होना चाहिए। और जितनी भी प्रिस्क्राइब की गई है, 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, 4 ड्रॉप, जितनी भी प्रिस्क्राइब की है उतनी ड्रॉप जो है वो डालनी है। यानी कि 1 सेंटीमीटर अबव रखना है और प्रिस्क्राइब नंबर ऑफ ड्रॉप जो है वो डालनी है। उसके बाद क्या करेंगे? आस्क द पेशेंट रिमेन इन द सेम पोजीशन फॉर 5 to 10 मिनट्स। यानी कि जो पोजीशन दी गई थी, जो हमने पहले एक्सप्लेन किया था क्लाइंट को कि 5 से 10 मिनट जो है वो आपको इसी पोजीशन में जो है वो रहना है। ये इंपॉर्टेंट है और जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में, देन उसके बाद क्या करेंगे? कुछ जेंटली प्रेस द ट्राइगस स्मॉल कार्टिलेज इन फ्रंट ऑफ द ईयर कैनाल, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास में ट्राइगस है, ट्राइगस क्या है? ये छोटा सा वाला जो चीज देख रहे हो, ट्राइगस, ये वाला जो छोटी सी चमड़ी वाली है, ठीक है, इसको जेंटली प्रेस करेंगे। इससे क्या होगा कि दवाई जो है वो बिल्कुल लास्ट तक जो है वो चली जाएगी, ठीक है। यानी कि जेंटली प्रेस द ट्राइगस फॉर ए फ्यू टाइम्स टू हेल्प मेडिकेशन फ्लो इनटू द कैनाल, ठीक है। इसको जेंटली जो है वो प्रेस करोगे तो उसके बाद जो भी मेडिकेशन है वो लास्ट अंदर तक जो है वो चली जाएगी। लास्ट हम करेंगे, प्रेस ए स्मॉल कॉटन बॉल एट द ईयर एंट्रेंस ओनली इफ प्रिस्क्राइब, डू नॉट डीप इनटू द कैनाल। यानी कि अगर प्रिस्क्राइब किया गया है कि ये मेडिकेशन डालने के बाद कॉटन बॉल डालना है, अभी जस्ट हमने जो आर्टिकल देखे थे उसमें कॉटन बॉल था, वहां पे मैंने बताया था कि कॉटन बॉल क्यों जरूरी होता है, ठीक है। मेडिकेशन डालने के बाद में अगर फिजिशियन ने, डॉक्टर ने ये प्रिस्क्राइब कर रखा है कि कॉटन बॉल जो है वो उसके अंदर डालनी है, तो आप जो है वो डालोगे, अदरवाइज नहीं डालोगे। ये हमारे पास में जो है वो दोस्तों प्रोसीजर्स हो गया। उसके बाद में क्या करेंगे? लास्ट में क्लीन द एनी एक्सेस मेडिकेशन अराउंड द ईयर। अगर आसपास में कोई मेडिकेशन, एक्सेसिव मेडिकेशन अगर है, ठीक है, गलती से अगर एक आधी ड्रॉप इधर उधर है तो उसको जो है वो क्लीन करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद रिपीट द अदर ईयर इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर दोनों कानों में डालने के लिए लिखा हुआ है तो फिर उसके बाद रिपीट करेंगे, ठीक है। अगर दोनों कानों में नहीं है, एक कान में ही है, तो उसको छोड़ देंगे। लास्ट, रिमूव द ग्लव्स, वॉश हैंड एंड डॉक्यूमेंट द प्रोसीजर। ऑफ कोर्स यही तो करते हो, ग्लव्स हटाएंगे, हाथ धोएंगे और जो भी आपने क्या, कितने टाइम पे डाला, कितने ड्रॉप डाला, उन सबको जो है वो डॉक्यूमेंट करेंगे, ठीक है। आफ्टर केयर में हम क्या करेंगे? आफ्टर केयर में हम करेंगे दोस्तों, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड इंसर्टिंग एनीथिंग इनटू द ईयर, जैसे कि कॉटन बड्स।
कई बार क्या होता है उसमें खुजली चालू हो जाती है, ठीक है, तो क्लाइंट खुद से जो है वो ईयरबड्स, इवन ईयरबड्स आपने देखे होंगे, सबसे डेंजरस चीज़ है, कभी भी अपने कानों में जो है वो ईयरबड्स नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि हमारी कैनाल उतनी आती है, उतना ही ईयरबड्स आता है, जैसे ही हम कानों में डालते हैं देन उसके बाद वो वैक्स जो है वो आगे खिसका देता है। तो कभी भी जो है वो कॉटन बड्स या ईयरबड्स जो है वो नहीं डालने चाहिए, ठीक है। कॉटन बड्स, आजकल ईयरबड्स को तो हम उसको कहते हैं, ठीक है ना, जो मोबाइल वाले आते हैं, ठीक है। तो क्लाइंट को जो है वो बोलना है कि कोई भी चीज इसके अंदर, कान के अंदर जो है वो न डाले। एंड अवॉइड देम टू अवॉइड गेटिंग वाटर इनटू द ईयर, ठीक है। एडवाइस करेंगे कि कभी भी जो है वो कानों के अंदर जो है वो पानी न जाए, ठीक है। जैसे नहाते टाइम जो है वो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, स्विमिंग जो है वो उसमें नहीं करनी है, ठीक है। यानी कि एन के एन प्रकार आपको जो है वो कानों में पानी को जाने से जो है वो बचाना है। लास्ट आ जाता है एजुकेट अबाउट द पोटेशियम साइड इफेक्ट, ठीक है। कोई भी साइड इफेक्ट है उसके बारे में बताएंगे कि ऐसा कुछ होता है जैसे ईचिंग, बर्निंग, डिजीनेस अगर होता है तो आप इमीडिएटली जो है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताएंगे। क्लियर हो गया सारी चीज, यानी कि कभी भी ईयरबड्स नहीं डालेंगे, पानी डालने से अवॉइड करेंगे, और ईचिंग, बर्निंग, डिजीनेस है तो उसको जो है वो इंस्ट्रक्ट करेंगे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आप तुरंत बताएंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में की पॉइंट टू रिमेंबर, ठीक है, यानी कि कौन कौन से जो है वो की पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं। पहली चीज, नेवर इंसर्ट द ड्रॉपर टिप इनटू द ईयर कैनाल, कभी भी जो ड्रॉपर है जिससे हम दवाई डाल रहे हैं उसको ईयर कैनाल के अंदर नहीं डालना है, बल्कि 1 सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास में अबव होना चाहिए, ठीक है। देन सेकंड चीज आ गया हमारे पास में, वार्म द सॉल्यूशन टू बॉडी टेम्परेचर बिफोर द इंस्टॉलेशन, जो भी हम जो है वो डाल रहे हैं दवाई, फ्रिज से आपने निकाला तो उसको वार्म करेंगे, एटलीस्ट 12 मिनट तक जो है वार्म करेंगे, और उसको तब तक वार्म करके जब तक कि वो बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ना हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर आपने कोल्ड डाल दिया, कोल्ड मेडिकेशन डाल दिया तो फिर जो है वो डिजीनेस हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट, मेंटेन करेक्ट पोजीशन एंड ईयर पिन्ना मूवमेंट बेस्ड ऑन एज, ठीक है। करेक्ट पोजीशन में डालना है और ईयर पिन्ना को उसी तरीके से मूवमेंट करवाना है। कैसे करवाना है? अगर हमारे पास में एडल्ट है तो हम इसको जो है वो बैकवर्ड करेंगे प्लस अपवर्ड करेंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास में चाइल्ड है, बच्चा है, तो उसमें डाउनवर्ड करेंगे एंड उसको जो है वो बैकवर्ड करेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना। देन उसके बाद मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक टू अवॉइड इन्फेक्शन, अवॉइड इन्फेक्शन ना हो या इन्फेक्शन ना हो उसके लिए एसेप्टिक टेक्निक जो है वो यूज में करेंगे। नेक्स्ट, ऑलवेज चेक सस्पेंशन इफ इंस्ट्रक्शन द लेबल, ठीक है। अगर लेबल या इंस्ट्रक्शन जो है वो किया गया है तो हम जो है वो चेक करेंगे। लास्ट आ जाता है, डू नॉट ईयर ड्रॉप इन केस ऑफ परफोरेटेड ईयर ड्रम अनलेस स्पेशली प्रिस्क्राइब, ठीक है। यानी कि डू नॉट यूज ईयर ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप जो है वो कभी भी जो है वो यूज में ले लेंगे अगर परफोरेटेड ईयर ड्रम्स है तो, ठीक है। स्पेशली प्रिस्क्राइब रहता है, अगर परफोरेटेड ईयर ड्रम है तो हम एयर ड्रॉप जो है वो काम में नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो है वो आपको याद में रखनी है। कैसे मेडिकेशन डालते हैं वो सारा प्रोसीजर यहाँ पे समरी कर दिया। सबसे पहले हैंड को वॉश करेंगे, देन बोतल को वार्म करेंगे, वार्म इन द सेंस हमारे बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रखेंगे, दोनों हाथों में लेंगे, देन उसके बाद जो है वो शेक करेंगे। शेक करने के बाद बोतल की कैप को जो है वो रिमूव करेंगे। उसके बाद टिल योर हेड वन साइडेड, जहां पे अफेक्टेड है उसको ऊपर की साइड में लेंगे, देन उसके बाद जो है वो दवाई डालेंगे। पुल योर ईयर बैकवर्ड, जिस हिसाब से बैकवर्ड तो करेंगे, अगर बच्चे हैं, बच्चों में है, ठीक है, चाइल्ड है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, डाउनवर्ड करेंगे, और अगर एडल्ट है, ठीक है, उसमें हम अपवर्ड करेंगे। बैकवर्ड दोनों में ही होगा, ठीक। देन उसके बाद अप्लाई द ईयर ड्रॉप, ईयर ड्रॉप जो है वो डालेंगे, और उसके बाद जो है वो कैप को बोतल में रख देंगे, और अगर हम कॉटन बॉल डालना है तो वो डाल सकते हैं। ये हमारे पास में जो है वो पूरी समरी होगी। लास्ट आ जाता है कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, ठीक है। तो पहली कॉम्प्लिकेशन तो ये हो सकती है कि लोकल इरिटेशन हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। कोई भी मेडिकेशन डाल रहे हो तो किसी भी मेडिकेशन की कोई भी जो हो वो एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। डिजीनेस और वर्टिगो हो सकता है अगर आपने कोल्ड ड्रॉप जो है वो यूज में ली है तो। नेक्स्ट उसके बाद इन्फेक्शन ड्यू टू कंटामिनेशन, अगर आपने ईयर ड्रॉप किसी को टच कर दी है, फिर मेडिकेशन डाली है, फिर वो ईयर ड्रॉप किसी दूसरे को काम में ले रहे हो तो इन्फेक्शन हो सकते हैं। देन उसके बाद टेम्परेरी हेयर लॉस, ठीक है, जो मेडिकेशन डालते हैं उसकी वजह से कुछ समय के लिए जो है वो हमारे जो ईयर कैनाल है वो ब्लॉक हो सकती है, तो टेम्परेरी हेयर लॉस हो सकता है। नेक्स्ट उसके बाद वर्सिंग ऑफ सिम्टम्स इफ नॉट यूज प्रॉपरली, अगर प्रॉपर तरीके से जो है वो आपने दवाई का यूज नहीं लिया है तो फिर डेंजर साइन जो है वो हो सकते हैं। लास्ट आ जाता है हमारे पास में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। जो भी मेडिकेशन कर रहे हैं तो उस मेडिकेशन का नाम लिखेंगे, कितनी ड्रॉप डाली वो लिखेंगे, उसके बाद कौन से कान में डाली, राइट वाले में डाली, लेफ्ट वाले में डाली या दोनों में डाली,
उनको हम जो है वो नोट करेंगे। देन टाइम एंड डेट मेंटेन करेंगे, ठीक है। आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि हम डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, तो डॉक्यूमेंटेशन में हम क्या करेंगे, मेडिकेशन का नाम डालेंगे, कितनी ड्रॉप डाली वो डालेंगे, कौन से कान में डाली वो लिखेंगे, टाइम एंड डेट लिखेंगे, एंड पेशेंट रिस्पॉन्स एनी एडवर्स रिएक्शन, जो हमने दवाई डाली है उसकी वजह से क्लाइंट को कोई भी एडवर्स इफेक्ट तो जो है वो नहीं हुआ है, वो सारी चीज़ों को जो है हम मेंशन करेंगे। क्लियर है? तो दोस्तों आज के साथ जो है आज की जो क्लास है वो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, कंटिन्यू और अच्छे तरीके से जो हो स्टडी कीजिए। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। थैंक यू सो मच।